आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों यूपीएससी के द्वारा आज यूपीएससी 2022 की सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम हुई थी, जिसका रिजल्ट आप सभी जानते हैं 23 मई को आया था। और उसके अंतर्गत यूपीएससी के अंतर्गत सीट थी टोटल 1022। उसमें से यूपीएससी के द्वारा 933 कैंडिडेट्स का क्या निकाला गया, रिजल्ट निकाल गया। यूपीएससी की एक पॉलिसी होती है कि वो कुछ परसेंटेज सीट है वो रिजर्व लिस्ट में रखती है। और रिजर्व लिस्ट का मतलब होता है जिन्हें बाद में रिजल्ट इशू कर देती है। और इसका क्या प्रोविज़न है, बेसिकली इसका प्रोविज़न यूपीएससी के उसमें है, यूपीएससी का एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट रखी जाती है। और रिजर्व लिस्ट में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि फाइनल रिजल्ट आया था 23 मई 2023 को, और इसके अंतर्गत 933 लोगों का रिजल्ट निकाला गया था, जबकि वैकेंसी थी आपकी 1022। तो रिमेनिंग आपकी 89 सीट है वो आपने क्या रख ली, रिजर्व रख ली। और इस रिजर्व में अगर देखें तो 65 सीट यूपीएससी ने जनरल के लिए रिजर्व रखी, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, 15 ओबीसी के लिए, 1 एससी और 1 एसटी के लिए रिजर्व रखी जाती है। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य यह है कि मान लो कोई ऊपर की सीट आपको रखी जाती है ताकि बाद में कैंडिडेट की कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर होती है। और इस रिजर्व लिस्ट में क्या होता है कि जैसे फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट मान लें जनरल की इंटरव्यू सहित गई, कट ऑफ मान लें 944। अब दोबारा रिजर्व लिस्ट आएगी तो 944 से नीचे वाले जो लोग होंगे 65 लोग, उनको रिजर्व लिस्ट में रिजल्ट निकाला जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में नीचे के 7 लोग होंगे, उसको रिजर्व लिस्ट में निकाला जाएगा। और इसी प्रकार ओबीसी में जो नीचे से मान लो ओबीसी कट ऑफ गई होगी 930 पे फाइनल रिजल्ट हो गया 23 मई 2023 को। तो अब 15 ओबीसी की सीट है, तो 15 ओबीसी की सीट है अब रिजर्व लिस्ट में रखी गई है। तो 930 से नीचे के जो टॉप 15 होंगे उनको इसमें सेलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से रिजर्व लिस्ट है, इसको रखा जाता है। और रिजर्व लिस्ट बेसिकली यूपीएससी फाइनल रिजल्ट के बाद डिक्लेयर करती है, लगभग 2-3 महीने बाद। जैसा कि 23 मई के बाद 1 नवंबर 2023 को आज के दिन यूपीएससी ने इस रिजर्व लिस्ट को जारी किया गया। और ये सेम उसी तरीके से होता है, इसमें भी लोगों की रैंक हुई है, लेकिन इसमें नॉर्मली जो लास्ट रैंक होती है वो होती है, जो लास्ट रैंक होती है वो मुख्य रूप से लोगों को इसमें मिलती है। और इसमें अब ये देखो 89 कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हुआ है, ये देखो पहला नंबर पे ये है और लास्ट नंबर पे आप देख सकते हैं 89 कैंडिडेट है, उनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। और रिजर्व लिस्ट में बेसिकली जो सीटें अलॉट रखी जाती है वो विशेषकर ग्रुप ए की सीटें रखी जाती है, ग्रुप ए की वैकेंसी। इसमें आईएएस आईपीएस इन सीटों को नॉर्मली नहीं रखा जाता। इसमें केवल जो सेंट्रलाइज सर्विस होती है उनकी सीटों को रखा जाता है, ग्रुप ए सर्विस और ग्रुप बी सर्विसों को इसमें रखा जाता है। तो ये हर साल यूपीएससी इसी पैटर्न को अपनाती है। हर साल यूपीएससी कुछ सीटें रिजर्व लिस्ट में रखती है जिनका एक निश्चित समय बाद रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो ये बेसिकली उसी का ये पॉइंट था। और रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका इस साल एफसी नहीं होता, उनका फाउंडेशन कोर्स है वो इस साल नहीं होता, वो कई बार नेक्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स से करते हैं, क्योंकि इस साल का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब इनको नेक्स्ट जो सर्विस अलोकेशन लिस्ट आएगी उसमें इनके लिए सर्विस अलोकेट हो जाएगी। और जैसे ही सर्विस अलोकेट होगी, इनको जो भी सर्विस, जैसे किसी को इंडियन पोस्टल सर्विस मिली है, किसी को इंडियन रेवेन्यू, किसी को आईआरटीएस आईआरएमएस, जो भी सर्विसेज मिली है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो मिली है, उन सर्विसों के आधार पर उनको अलोकेट की जाएगी। और उसके बाद वे अकेडमी में जाएंगे, अपनी अपनी कंसर्न अकेडमी में। ये बेसिकली इस रिजर्व लिस्ट का ये बेसिक पैटर्न होता है, हर साल इसको निकालती है। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजर्व लिस्ट में यह है कि मोस्टली कई लोग सेलेक्टेड होते हैं और सेलेक्टेड लोग फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो ऑलरेडी सर्विस में सेलेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली लोअर रैंक पे होती है। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी और जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।